नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग कंक्लूड हुई। वर्चुअल मोड से ही मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर और कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लिए गए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं जीएसटी को लेकर के। आज यही आपसे डिस्कस करते हैं। कुछ जीएसटी के रेट चेंजेस किए गए हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी डिसीजंस हैं जिसमें कि उनके रेट वगैरह की बातें करी गई हैं। चलिए इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम कुछ और चीज़ों पे करते हैं जो हमें जीएसटी में जनरली देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट से सबसे पहले शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 13 में दिया गया कि कुछ सर्कुलर्स आएंगे। किस चीज़ के लिए आएंगे, यहाँ पर ये बातें लिखी गई हैं। अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं। सर्कुलर देना है जीएसटी विभाग को ताकि ये एम्बिगिटी और लीगल डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर सकें, दस बेनिफिटिंग द टैक्स पेयर्स एट लार्ज। कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पर टैक्स पेयर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा था और इसी वजह से अब कुछ सर्कुलर्स वगैरह लाने की इनकी इच्छा है ताकि टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिल सके। किस चीज़ के रिलीफ थे? सबसे इम्पॉर्टेंटली 17, 18 और 18-19 के जो जीएसटी के केसेस लगे हुए थे उसमें बहुत लार्ज स्केल में ये बात देखी गई कि जीएसटीआर 2A के अंदर जो आईटीसी आ रही है वो हमारी बुक्स की आईटीसी से कम है। वजह ये थी कि लोगों ने आईटीसी अपडेट नहीं करी। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केसेस इन्वॉल्विंग डिफरेंस इन input tax credit availed in form GSTR 3B vis-a-vis that available as per form GSTR 2A during financial year 17-18। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो आपके 17-18 और 18-19 के अंदर जो फॉर्म GSTR 3B में हमने अपनी ITC क्लेम करी है अकॉर्डिंग टू बुक्स, वो 2A से कुछ कम थी या उसके कंपैरिजन में वो मैच नहीं हो रही थी। इसी लिहाज से हमको काफ़ी सारे जीएसटी नोटिसेस वगैरह इशू हो रहे थे कि आपकी जीएसटी मैच नहीं हो रही है और आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एक सर्कुलर लेकर के आएंगे ताकि ये पता लगा सकें कि जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है अपने जीएसटीआर 3B के अंदर वो सही है। इसको कैसे करेंगे? तो आपके सेक्शन 16 के अंदर कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी दी गई हैं। इन सारी कंडीशंस को जब आप क्लियर कर लेते हैं तब आप आईटीसी लेने के हकदार होते हैं। इसी के थ्रू कोई एक वेरिफिकेशन मेथड ये अडॉप्ट करेंगे ताकि जो ऐसे केसेस बनकर के आ रहे हैं 17, 18 और 18-19 के अंदर, इन केसेस को ये लोग कम कर सकें और कैसे केसेस को निपटा सकें जल्दी से। अगला है क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड in terms of subsection 2 of section 75 of CGST Act। डिमांड की जो रीडिटर्मिनेशन करनी है 75 के 2 के अकॉर्डिंग, इसको कैसे किया जाएगा इसकी भी यहाँ पर सर्कुलर लेकर के आएंगे। ई इनवॉइसिंग को लेकर के कुछ लोगों में सवाल जवाब हैं, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देने हैं कि ई इनवॉइसिंग किस एंटिटी के ऊपर लगती है, किस एंटिटी के ऊपर नहीं लगती है। कुछ और पॉइंट हैं यहाँ पर। मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी। इसका मतलब कि जीएसटी में जो कंप्लायंसेस हैं उसको भी ठीक करना है, इसके लिए कुछ मेजर्स लेंगे। तो जीएसटी काउंसिल एक प्रपोजल दे रही है। प्रपोजल किस चीज़ के लिए है कि आप गुजरात के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट चढ़ाइए। पायलट प्रोजेक्ट में इनको क्या करना है, जब आप रजिस्ट्रेशन लेंगे जीएसटी का तब आपके आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा कि आप जेन्युइन पर्सन हैं कि नहीं हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो फ्रॉड और जो फेक रजिस्ट्रेशंस होते थे उसको ये कंट्रोल में देखना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे। रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपका जो पैन लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा, कहाँ से लेंगे ये? फेच फ्रॉम CBDT डेटाबेस। इसका मतलब कि ये इनकम टैक्स की साइट पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा वहाँ से ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे
आपके GST REG 01 के अंदर इसको शो करेंगे, वहाँ पर OTP बेस्ड वेरिफिकेशन होगा और कब होगा, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। इसका मतलब कि जब आप GST रजिस्ट्रेशन ले रहे होंगे तब आपका CBDT डेटाबेस पर या फिर इनकम टैक्स डेटाबेस के ऊपर जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पैन पर चढ़ा होगा, रजिस्टर्ड आईडी जो भी होगी, उसी के ऊपर OTP जाएगा और उसी OTP से ये वेरीफाई करवाएंगे कि आप जेन्युइन पर्सन हैं या नहीं हैं। यहाँ पर ये बात है। सेक्शन 37, 39, 44 एंड 52 को भी अमेंड किया जाएगा। किस लिए? टू रिस्ट्रिक्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न रेलेवेंट स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि आपने ये एक रिटर्न थी, उसकी ड्यू डेट मान लीजिए 20 नवंबर थी, 20 नवंबर 2022 थी। ये टेक्निकली आपकी अक्टूबर की डेट आ गई। तो यहाँ से 3 years तक ही आप, तो इसके आगे के 3 years तक ही आप रिटर्न्स वगैरह फाइल कर पाएंगे, ये वाली रेलेवेंट रिटर्न्स। मतलब कोई भी रिटर्न जो होगी अपनी ड्यू डेट से 3 साल तक ही आप उसको फाइल कर पाएंगे। ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। GSTR 1 को भी अमेंड किया जाएगा ताकि उसके अंदर सप्लाईज मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी आप कवर करना चाहते हैं। इससे पहले हम लोग उसको नील बेस पर दिखाते थे, जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर से हम लोग शो करते थे। बट अब क्या है, आपको ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स का भी एक बॉक्स मिल सकता है और उसके अंदर अब आप शो करेंगे कि आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू कौन सी सप्लाईज करी हैं, कितने रुपए की करी हैं। कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि आपकी 3B के अंदर जो डिक्लेयर्ड लाइबिलिटी है वो GSTR 1 से मैच नहीं करती है। इसके लिए डिपार्टमेंट अब क्या कह रहा है कि आपको रूल 88C को अमेंड करेंगे और एक नया फॉर्म लाएंगे DRC 01B, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि आपका GSTR 1 और 3B के अंदर जो लाइबिलिटी रिपोर्टेड है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंस है। वो भी स्पेसिफाइड अमाउंट एंड परसेंटेज के हिसाब से होगा। मतलब एक रिस्क फैक्टर ये बना के चलेंगे कि अगर इससे ऊपर है तो आपको ये नोटिफाई कर देंगे। तो ये बताया गया कि स्पेसिफाइड अमाउंट एंड और परसेंटेज फॉर एनेबलिंग द टैक्स पेयर टू इधर पे द डिफरेंशियल लाइबिलिटी। तो सीधे सीधे से ही बता देंगे आपको कि टैक्स पेयर या तो डिफरेंशियल लाइबिलिटी को पे कर दे, उसको पेमेंट कर दे, या फिर डिफरेंस को एक्सप्लेन करे। तो ये एक आपको DRC 01B एक नया फॉर्म देखने को आपको मिल सकता है। फर्दर ये कह रहे हैं कि अगर आपको DRC 01B इशू हो गया है और अगर आपने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, एक्शन इन द सेंस या तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए या आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं आप लेते हैं, तो आपको अगला GSTR 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सी बात कही गई है। दिस वुड फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स टू पे, एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंस इन सच लाइबिलिटीज रिपोर्टेड बाय देम विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द टैक्स ऑफिसर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको GSTR 1 फाइल ही नहीं करने देंगे और इसमें प्रेशर आप ही के ऊपर आ जाएगा। आप कोई एक्शन लीजिए, नहीं तो टैक्स ऑफिसर को समझाइए। अब टैक्स ऑफिसर को आपके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ऐसी बात है। डेफिनेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट जो कि दी गई है, एंड डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, इसको अमेंड करेंगे ताकि आपकी कुछ लिटिगेशंस वगैरह हैं वो रिड्यूस हो सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग को देख के चलने हैं अब GST पोर्टल के ऊपर, GST एक्ट में, और इनसे रिलेटेड हमें सर्कुलर्स अब देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।